हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नायाब पौराणिक कथा, जिसे देखकर और सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। ये बात है तब की जब देवों के देव महादेव भोलेनाथ स्वयं कन्हैया के दर्शन करने के लिए धरती पर पधारे थे। महादेव शिव शंभू को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की मंशा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहां हो प्रभु। भगवान शिव गाने लगते हैं, एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज ना सुन पाई। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से ब्रज की एक बूढ़ी गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को इंतजार करते देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, बाबा किसे बुला रहे हो। शिव जी कहते हैं, घर की मालकिन को माई। भिक्षा चाहिए। हां माई, यहां तो कोई नहीं दिखता, चलो मेरे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तुम माई? हां, अन्न वस्त्र धन तुम जो मांगोगे वही दूंगी। शिव जी कहते हैं, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूं और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, वरना उस दिन किसी द्वार पर नहीं जाता। हे भगवान, तो फिर भूखे ही रहोगे। हां माई, जैसी प्रभु की इच्छा। बूढ़ी गोपी कहती है, नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूं कि यशोदा रानी कहां है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, प्रभु दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, अरे ओ यशोदा रानी, आओ काकी, क्या बात है। यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा मांग रहा है, तूने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिकती। गोपी कहती है, इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। मैया यशोदा कहती हैं, काकी आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, अब चलो। बूढ़ी गोपी कहती है, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले ले, बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। मैया यशोदा कहती हैं, ओह दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूं। फिर मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं, काकी बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो लो ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूं। इधर बाहर शिव शंभू खड़े खड़े अपने मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे, प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों? श्याम सुंदर ने उनके अंतर्मन में कहा, धन्य भाग्य
जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। योगी भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लो, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उस बूढ़ी गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहां योगी भेष में शिव शंभू इंतजार कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहने लगी, देरी के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। योगी भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, धन्य हो तुम मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। मैया यशोदा कहती हैं, क्षमा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय में उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। योगी भेषधारी शिव शंभू मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, उसके दर्शनों की लालसा में ही मैं तेरे द्वार पर आया हूं। मैया यशोदा कहती हैं, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, ये मोती, माणक, धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करवा दे, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस बूढ़ी गोपी से कहने लगी, काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, ये कोई मायावी है। बूढ़ी गोपी मूक खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर मैया यशोदा अपने आंखों में आंसू भर के योगी भेषधारी शिव शंभू से कहने लगी, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए। और फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, वरना अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूं। मैया यशोदा फिर कड़े शब्दों में बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ क्या काम है। योगी भेषधारी शिव शंभू मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूं, कई युगों के बाद ही ये दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अड़िग देख भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूरनमासी भुआ के रूप में उस स्थान पर भेजा जहां पर यह वाद विवाद चल रहा था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरनमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही गोकुल में आ गई थी। पूरनमासी बुआ यशोदा से कहती हैं, ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने के पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं। ऐसा कहते हुए पूरनमासी बुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो। यशोदा रानी, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा
बड़ी ही हैरानी सी मुद्रा में पूरन मासी बुआ से बोली, पूरन मासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? हाँ री यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूं। अरे यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। मैया यशोदा डरते हुए कहती हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सांपों की माला लगाए हुए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लेकर आऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूरन मासी बुआ ने कहा, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर भरोसा कर, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। बूढ़ी गोपी ने पूरन मासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरन मासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब ये पहले पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो आशा छोड़ चुके थे। ये हमेशा सच कहती हैं, इसलिए बेटी इनकी बात मान ले। पूरन मासी बुआ कहती हैं, जा बेटी जा, लल्ला को ले आ। यशोदा मां अभी भी डर रही हैं, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। अच्छा, लल्ला को लेकर तो आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा जा ले आ लल्ला को यशोदा बेटी। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती हैं, अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर लेकर आती हैं, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे, जैसे पूनम की रात को चकोर चांद टकटकी लगाकर निहारता रहता है। मैया यशोदा कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देख उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से इस तरह कहते हैं, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं? नहीं नहीं, मैं लल्ला को छूने भी नहीं दूंगी। फिर पूरन मासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले अपने चरणों की धूल तो दे दीजिए। ऐसा कहकर पूरन मासी बुआ शिव शंभू की चरण रज लेकर लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पर पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में शिव शंभू से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर की मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी ना कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, जो कि भगवान श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभू मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच कर कहते हैं, मेरे नैना भैर निहाल, निरख मुख लाल का, प्यासी अखियां हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। फिर मैया यशोदा कहती हैं, योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभू वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्गलोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा
या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम ऐसी ही मधुर और मनोहर कहानियां आपके बीच लाते रहेंगे। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करें। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें।